हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खूब कुशल मंगल होंगे और सर्दियों में कुछ ना कुछ बना रहे होंगे। सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, कभी पकोड़े, कभी समोसे। और मेरे बच्चों की क्या, सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी की परी की फरमाइश थी। कम से कम 15 दिन से बोल रही थी कि मम्मी मुझे समोसे खाने हैं आपके हाथ के। बस उसकी फरमाइश पूरी की जा रही है। और मैंने आधी किलो मैदा ली है और उसमें अजवाइन, घी, नमक मोमन के लिए वो डाल लिया और उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। पेटी से बनने लग जाए तो समझ लो बढ़िया मोमन अच्छी तरह से मिला है। और अब मैं इसे पानी के साथ आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी क्योंकि ना तो ज़्यादा नरम आटा होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त, मीडियम आटा होना चाहिए। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे और 15-20 मिनट के लिए, और फिर इसको देखेंगे बहुत अच्छा डो तैयार हो जाएगा। हमारा हो गया है समोसे का डो तैयार और वो मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ जो समोसे में भरी जाएगी। और मैंने वो आलू अच्छी तरह से फोड़ लिए हैं और उसमें मैंने उबाल ली थी मटर और वो डाल दी है, और हरा धनिया, हरी मिर्च और ये चीज़ें डाल दूँगी। और बाकी के मसाले मैं जब तड़का लगाऊँगी, फ्राई करूँगी चटनी को और तब डालूँगी सारे मसाले। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल भी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से गर्म होने के बाद फिर मैं हींग, जीरा, तेज़पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। तो आप देखो, कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और अब मैं जिस चीज़ में तड़का लगाऊंगी बस हींग जीरे का सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। तेज पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया और अब हींग और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। अब ये डाल देते हैं आलू। थोड़ा सा काला चाट मसाला, अंदाजे से स्वादानुसार वेज का दही मसाला, साबुत धनिया, मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अच्छी तरह से पक भी चुका है। और फिर उसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी इसे ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। जो समोसों का डो था उसे मैंने दूसरी बार फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट किया है और फिर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और रेस्ट के लिए। कर लिया है और अच्छी तरह से फूल जाएगा। थोड़ी 10-15 मिनट और छोड़ देते हैं इस आटे को। तब तक मैं चटनी की तैयारी करती हूँ, तो मिलते हैं। और हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा। हरी चटनी से पहले फ्रेंड्स मैंने इमली की चटनी पहले ही बना ली थी, पर उसकी क्लिप बनाना भूल गई। पर कोई बात नहीं, कई बार मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है।
और फ्रेंड्स, अब शुरू हो गए हैं समोसे बनना, और मैंने समोसे के लिए बेलना शुरू कर दिया है, चकला घुमा घुमा के, क्योंकि इसको हम रोटी की तरह पकड़ के घुमा के बेल नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए चकला घुमाना पड़ता है बार बार। और अब मैंने काट लिया है और अब मैं समोसा बनाना शुरू कर दूँगी। इसमें पहले पानी लगाया जाता है, मैं कई बार भूल जाती हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद मैं समोसे बना रही हूँ। अब की बार शायद 4-5 साल हो गए होंगे, जब मैं मंदिर पे रहती थी तब के बनाए हैं, और जब से अब बना रही हूँ मैं। और जब पर एक बात है कि पहले से ज़्यादा टेस्टी बने थे समोसे, बहुत अच्छे बने, और मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आपको देखने में भी पेस्ट अच्छा लग रहा होगा। और कहते हैं ना, शक्ल बता देती है कि कैसा है, कैसी चीज़ है। और मैंने अब भर दिया है समोसा। अब सारे समोसे भर के इकट्ठे कर लूँगी, फिर एक साथ में फ्राई करूँगी 5-6 समोसे। और कई बार मैं भूल जाती हूँ, उल्टा पकड़ लेती हूँ, फिर दोबारा से घुमाती हूँ, जो उसे जोड़ते हैं समोसे को। तो बस जैसे भी है याद कर कर के बना लिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बनाते हैं तो ऐसे ही दिक्कत होती है सभी को ही, मुझे ऐसा लगता है। हम रोज़ तो बनाते नहीं हैं इन चीज़ों को, और फिर भी बहुत बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे, और शुरुआत के ज़्यादा कड़क हो गए थे बस मेरे से। पर समोसे में टेस्ट में बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, A1। रिफाइंड हो चुकी है गरम, काफ़ी देर हो गई है, और तेल को चढ़े हुए कढ़ाई में, और अब हम शुरू करते हैं इनको फ्राई करना। टैन पता नहीं कैसे बनेंगे, फटेंगे नहीं, बस यही चाहती हूँ, बस फटे ना, बाकी सब कुछ सही है। फ्रेंड्स, इतना डर लग रहा था कढ़ाई में समोसा छोड़ते वक्त। सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिया था, और तब मैंने समोसा कढ़ाई में छोड़ा, क्योंकि भगवान बस अच्छी सी तरह से बन जाएं, और कढ़ाई में जाके ये खुले ना, फटे ना, और इनका पेस्ट बाहर ना आए। तो मुझे डर लग रहा था, पर अच्छी तरह से बन गए थे, शुक्र है। मैं काफ़ी दिनों के बाद कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं घबरा जाती हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, पर फिर भी अच्छे बना लेती हूँ। पहले तो मुझे इतना भी नहीं आता था, पर मैं अब बहुत बना लेती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और समोसे हो गए हैं तैयार, बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुके हैं, बिल्कुल सुनहरे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जैसे इस बस समोसे की जो शेप बनानी होती है ना, उसमें दिक्कत आ रही थी, पर बन गए। और फ्रेंड्स, बन चुके हैं हमारे समोसे। खस्ता कचौड़ी, खस्ता समोसे। और अब मैं देखती हूँ रिएक्शन कैसा नहीं होता है सबका। आज क्या है समोसा कहाँ है?
ये समोसा बच्चा है। लो समोसा थोड़ा लियो। अब ये मेरी बेइज्जती ज्यादा करेंगे, समोसे कम खाएंगे और इतनी कमियां निकाल देंगे। शुरू देखो, ये समोसा या अखरोट है? दोनों। शुरू करो, खाओ पहले। थोड़ा ला। 2 in 1 है। अरे जल्दी। देखो फ्रेंड्स, ऐसी तारीफ होती है मेरी जो कि मुझे हजम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समोसों को लाइक करना और कैसे बने ये भी बताना। पर बच्चों को और इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और टेस्ट भी ना बिल्कुल, मैंने बनाई भी हलवाई स्टाइल में, क्योंकि जो आलू की पिट्ठी थी जो समोसों में भरी जाती है वो भी मैंने फ्राई करके अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बनाई थी अपनी तरफ से। तो और टेस्ट भी अच्छा था। सब मैं अपना टेस्ट, मैंने तभी भी टेस्ट भी नहीं करे, पर बच्चों को और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और तो मेरी मेहनत सफल हो गई। और आप और बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे बने मेरे समोसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।